भाई आप लोग सब बात करें साथियों, लूनी नदी क्या उत्पादन है। देखो लूनी नदी है, ये पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले आप देखिए यहां पे मानचित्र निकालिए, अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर में हमारे पास में एक जगह है नाग पहाड़। कौन सी है? नाग पहाड़। पहले लूनी की बात करेंगे, उसके बाद फिर इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद इस सर्पाकार आकृति में बहती है। यहां से आप जाएंगे हल्की सी नागौर तरफ चल रही है, तो हमारे पास दूसरा जिला कौन सा आ गया? नागौर आ गया। नागौर के बाद ध्यान रखना, ये आप लोगों के कहां जाती है? आपके नीचे की तरफ आएंगे ब्यावर, हल्की सी आएगी, ब्यावर हो गया। चौथा जिला हमारा कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अब ये ध्यान रखें आप लोग कि पाली नहीं आएगा, पाली में अब नहीं रही। पहले जब आप लोगों के नए जिले नहीं बने, नए जिले नहीं होते बेटा, रेगुलर टाइमिंग होती है हमारे लाइव की 9:30 बजे इस क्लास की, है ना। अगर लाइव जुड़ना चाहे 9:30 बजे आप रेगुलर रहें क्लास में। अब हमारे पास नंबर 1 नागपहाड़, नंबर आपके अजमेर, नंबर 2 पे क्या गया? नागौर, नंबर 3 पे क्या हो गया? ब्यावर, नंबर 4 पे जोधपुर। यही आप देख लेना कि नदी पाली में नहीं जाती है, पाली जिले में नहीं जाती। पाली जिले का जो हिस्सा है जो आप लोगों के ब्यावर में गया, वहां ये बहती है। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर पे आपको बालोतरा मिलेगा, ये मिल गया। 6 नंबर पे आपको बाड़मेर मिलेगा, ये मिल गया। और 7 नंबर पे आपको जालोर मिलेगा। तो अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। ये जिलों में लूनी नदी का बहवाव क्षेत्र आता है, यानी पाली नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आगे देखिए। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये नदी है हमारी ऊपर की तरफ से, ये गांव पड़ता है हमारा नागौर में, पोंडलू गांव। चलो इसे बात करेंगे। ये नदी है या आप लोग लूनी, लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक तो क्या होता है? वो मीठा होता है, बाद में ये खारा हो जाता है। इसलिए 2 क्वेश्चन यहां से अच्छे बनते हैं कि एक तो कि पुष्कर की पहाड़ियों में यदि बाढ़ आती है, क्या कहा कि पुष्कर की पहाड़ियों में यदि बाढ़ आती है, तेज बरसात होती है, तो पानी कहां जाके रुकेगा? हम लोग कहेंगे बालोतरा में। बालोतरा है जो नदी पेट है, नीचे स्थित है। ये नदी आधी खारी आधी मीठी नदी, क्योंकि ये इसका पानी बालोतरा तक तो क्या रहता है? उधर तो रहता है मीठा, और बालोतरा के बाद ये पानी हो जाता है खारा। तो हम लोग कहते हैं आधी नदी है ये मीठी है, आधी नदी ये क्या है? खारी है। और आपके यहां लवणीय कण है, तो हम लोग कह देंगे इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। कई बार पूछता है कि यहां पे लूणी नदी का जो पानी है वो पानी दूषित होने का क्या कार्य है? आप लोग कहेंगे सर रंगाई छपाई का कार्य है। वो रंगाई छपाई का काम ज्यादा होता है, इसलिए यहां का पानी प्रदूषित हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहलाती है, और इस पे एक बांध है। सहायक नदियों पे तो कई बांध है, लेकिन ये लूणी नदी में एक बांध आता है। और वो एक बांध कौन सा बेटा? वो बांध आता है, ये ध्यान रखें, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, लूनी पे इतनी बड़ी नदी है, आपको बांध एक ही दिखाई मिलता है, वो है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध को हम पिचियाक बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचियाक बांध भी। क्या कहते हैं? पिचियाक बांध भी कहते हैं। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यहां से आप लोग बात करेंगे, ये जालोर से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। जब जालोर में ये रहती है तो इसे रेला या नेड़ा के नाम जानते हैं, रेला एवं नेहड़ा, रेला एवं नेहड़ा, ये जालोर में इस नदी को कहा जाता है। इसका जो बहवाव क्षेत्र है, जैसे माही का आप लोगों का बागड़ कहलाता है, इसी प्रकार से इनका माही बहवाव क्षेत्र है वो कहलाता है गोडवाड़ा। क्या कहलाता है? गोडवाड़ा। इनका जो बहवाव क्षेत्र है उसे कहते हैं गोडवाड़ा। लूनी बेसिन को जिस नाम से जाना जाता है वो स्थान है हमारा गोडवाड़ा प्रदेश। लूनी बेसिन को जिस स्थान से जाना जाता है वो स्थान है बेटा गोडवाड़ा प्रदेश। कौन सा है? गोडवाड़ा प्रदेश। कि लूनी को जिस जाना जाता है वो है गोडवाड़ा प्रदेश, है ना, ये ध्यान रखें आप। दूसरी बात, ये क्लियर हुआ? अब देख पा रहे हो आप लोग यहां से कि ये अगर हम लोग इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा नागौर है, और नागौर से एक जोधपुर में आके एक नदी मिलती है ऊपर तरफ से। और नागौर में हमारे पास जो गांव है उस गांव का नाम है पोंडलू गांव। कौन सा गांव बेटा? पोंडलू गांव। ये जो पोंडलू गांव है, ये पोंडलू गांव है, ये पोंडलू गांव है, ये पोंडलू गांव है, ये पोंडलू गांव है। ध्यान रखिए कहां का है? नागौर का। ये पोंडलू गांव कहां का है? नागौर का है। पोंडलू गांव नागौर का है। तो ये पोंडलू जो गांव है नागौर का है, ये जाके ऊपर से आता है, और यहां पे हमारे पास एक गांव पड़ता है खेजड़ली खुर्द, जोधपुर में। खेजड़ली खुर्द, ये खेजड़ली खुर्द पड़ता है जोधपुर में। आपके नए जिले बने तो ग्रामीण में चले गया, अब आपके वापिस कहां गए? जोधपुर में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि लूनी नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम है, बिल्कुल वो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता,
और वो अपना जल है वो दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से, भादर नदी बता दिया ना मैंने, भादर नदी बताया, भादर नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है और वो माही की सहायक नदी है और वो जाके गुजरात में अपना जल माही में डालती है। ठीक है, क्लियर। भादर नदी के बारे में बता दिया भाई, कहां खो रहे हो आप लोग, रेट जुड़े होंगे। भादर नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है और डूंगरपुर से उद्गम होने के बाद वो नदी गुजरात में अपना जल माही में ले जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के दाई ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी, दाई ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी, दाई ओर से, दाई ओर से, दाई ओर से, दाई ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी, वो नदी कौन सी है, जोजड़ी। कौन सी बेटा, जोजड़ी। और ध्यान रखें जोजड़ी का जो उद्गम हो रहा है वो नागौर के कौन से गांव से हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे सर पोंडलू गांव से हो रहा है, जोजड़ी, जोजड़ी। तो जोजड़ी का उद्गम कहां से हो रहा है, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को बता दीजिए, मुझे दिक्कत हो तो। ठीक है, देखिए अब आपसे एक सवाल पूछता है कि आप लूणी के उद्गम स्थल की तरफ से आप अंत की तरफ चलेंगे तो लूणी की सहायक नदियों का क्रम क्या होगा, लूणी की सहायक नदियों का क्रम क्या होगा, लूणी की सहायक नदियों का क्रम क्या होगा, लूणी की सहायक नदियों का क्रम क्या होगा। देखो ये लीलड़ी है, लीलड़ी नदी, कौन सी है, लीलड़ी, ये लीलड़ी नदी है, लीलड़ी। और ये नदी है गुहिया नदी, कौन सी है, गुहिया नदी। और नीचे की तरफ जो नदी है उसका नाम है बांडी, क्या है बेटा, बांडी। तो हमारे पास तीन नदी हो गई, है ना, तीन नदी हो गई। ये जो आप लोगों के तीनों नदियों का जो उद्गम है वो आप लोगों के पाली से होता था, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब आप लोगों के जैसे ही पाली का जो इलाका है जहां से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है वो कहां चले गए, आपके ब्यावर क्षेत्र में चले गया। तो लीलड़ी नदी का उद्गम जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ब्यावर, बिल्कुल पाली की सीमा से ब्यावर से होगा और ये अपना जल जोधपुर में ले जाके किस में डाल देगी, ये लूनी में डाल देगी। इसके बाद गुहिया नदी, गुहिया नदी का उद्गम पाली से है, जोधपुर में ले जाके अपना जल डाल रही है। और गुहिया की सहायक नदी कौन सी है, बांडी। वहां भी आप देखेंगे खारी खंडेला, ओके बेटा ओके, ठीक है, एमसीक्यू कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए आप लोग। खारी खंडेला, ठीक है, हाँ, खारी खंडेला, खारी खंडेला, खारी खंडेला। अरे तुम तो सिलेक्शन नदियां भादो, तुम ये नदियों को छोड़ो, ये नदियां बहवाना काम अपना काम नहीं है, ये तो परमात्मा काम है। लेकिन जो काम अपन कर सकते हैं ना वही है। हम कई बार आते हो ना सब, हम भगत सिंह जी नहीं बने, हम वो नहीं बने, है ना, कि हम लोग क्या करते, कई बार कहते होंगे ना कि हम देश को वो करते, कई बार आता है हमारे दिमाग में आता है, तो बहुत कि यार हम उस समय क्यों नहीं थे, हम अपना कुछ योगदान देते, ऐसा आता होगा कि हम हमारा कुछ योगदान देते, हम ऐसा कोई ऐसा आता होगा कि हम हमारा योगदान देते, है ना, देते ना हमारा योगदान, है ना। लेकिन तो ध्यान रखना आप लोग कि ऐसे विचार आपके दिमाग में आने, सब हम लोग गांधी जी के टाइम होते, भारत को आजाद करने में अपना योगदान देते, हम भी अपना बलिदान देते देश के लिए। भाई आपके लिए सबसे बड़ा बलिदान है ना इस समय, ये बलिदान यही है कि आप अपनी नौकरी प्राप्त कर ले और जितना संघर्ष उन्होंने किया है उसका 1% भी आप लोग कर लेंगे तो हम नौकरी लग जाएंगे, और हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान यही है। और फिर आराम से हम देश की और समाज की सेवा करेंगे, है ना। बहुत जोश आता होगा सर ये कर ले वो कर ले, हम उस सके, अरे हमारे लिए सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ी आजादी यही है कि हम माँ बाप के सपनों को साकार करें, हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, यही सबसे बड़ी आजादी है, आप लोग ध्यान रखना। और ये काम करने के बाद आप देश की और समाज की सेवा करेंगे, ये पूरा आप लोग ये मानिए ये वही काम है जो महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो किया उनको प्रेरणा स्रोत मान के माने, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हमें आजाद दिलाई, हम तो खुद अपने लिए जी रहे हैं ना, कम से कम वो काम तो कर ले, इस बात को जरूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आपके लिखिए लीलड़ी गुहिया बांडी, लीलड़ी गुहिया बांडी, नोट कर ले, लीलड़ी गुहिया बांडी, लीली लीलड़ी गुहिया बांडी, लीलड़ी गुहिया बांडी, लीलड़ी गुहिया बांडी, लीलड़ी गुहिया बांडी। अब हम बात करें सूकड़ी और मीठड़ी, ये नदी आएंगे आपके सूकड़ी, सूकड़ी और मीठड़ी, सूकड़ी और मीठड़ी। सूकड़ी का देखो, अब हमारे लीलड़ी का उद्गम तो कहां गया, ब्यावर क्षेत्र में गया, पहले पाली में था। हमारे पास गुहिया नदी का उद्गम कहां से हो गया, पाली से हो गया, ठीक है। और इसके बाद बात करें हम लोग बांडी का, कहां से हो गया, पाली से हो गया, है ना। और हमारे पास सूकड़ी कहां से हो गया, पाली से हो गया, मीठड़ी कहां से हो गया, पाली।
आ गई बेटा, चेक कीजिए आप लोग, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहां से कि जो लूणी की जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थल से यदि आप अंत तक चलेंगे तो इनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले लीलड़ी उद्गम ब्यावर क्षेत्र से और आपके जोधपुर में जाके लूणी में, फिर आपके घुइया उद्गम पाली क्षेत्र से, फिर आपके जोधपुर में जाके लूणी में, फिर आपके बांडी नदी है वो लूणी का अपवा तंत्र का हिस्सा तो है बेटा। आवाज आ गई बेटा, आवाज आ गई, अपवा तंत्र हिस्सा, लेकिन ध्यान रखना ये बांडी नदी गुहिया की सहायक नदी है। फिर इसके बाद बात करेंगे सूकड़ी, सूकड़ी का उद्गम पाली से, फिर बात करें मीठड़ी से, तो मीठड़ी का उद्गम भी पाली से, और सूकड़ी और मीठड़ी दोनों कहां बालोतर में अपना जल ले गई है। अब हमारे पास जवाई नदी, जवाई नदी का बहुत विस्तार से हम लोग बात करेंगे। देखिए जवाई नदी से हमारे, मैंने पहले भी कहा था ना आप लोगों से कि गोरी है तो जवाई पाल की बिठा के ले जाएगा, गोरी है तो जवाई पाल की बिठा के ले जाएगा। ये बेटा हमारे जवाई नदी है, जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है। काली है तो बगल में बैठ जाना, गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली से जवाई नदी का उद्गम होता है। और इस नदी के किनारे सुमेरपुर पाली में, ये देखो पाली 1 जिला, इसके बाद जालोर 2 जिला, और इसके बाद बाड़मेर 3 जिला, 3 जिलों में बहती है। उद्गम पाली से, पाली के बाद में जालोर, जालोर के बाद में कहा जा रही है बाड़मेर में। अब बेटा ध्यान रखें आप लोग, जवाई बांध है, यहां पे जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये जवाई बांध कहां है? सुमेरपुर में है। कहां है बेटा? सुमेरपुर में। सुमेरपुर पाली कहां है? सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली में जवाई बांध है। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली में जवाई बांध है। ध्यान रखें आप लोग, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, 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 पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया वो राजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया, राजा उम्मेद सिंह द्वारा, राजा उम्मेद सिंह द्वारा, राजा उम्मेद सिंह द्वारा, राजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया वो राजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसे ध्यान रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं बेटा इसे, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। और इसमें जवाई बांध में तब पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां जो पानी डाला जाता है, यहां पे जो पानी डाला जाता है वो ध्यान रखें आप लोग, वो सेही नदी के माध्यम से पानी डाला जाता है। यहां पे जो पानी डाला जाएगा जवाई बांध में, वो नोट डाल दें, उदयपुर की सेही जल सुरंग से, राजस्थान की पहली जल सुरंग, उदयपुर की सेही जल सुरंग, उदयपुर की सेही जल सुरंग, उदयपुर की सेही जल सुरंग, कि यहां पे जो पानी डालता है उदयपुर की सेही जल सुरंग के माध्यम से, उदयपुर की सेही जल सुरंग के माध्यम से पानी डाला जाता है। उदयपुर की सेही जल सुरंग के माध्यम से पानी डाला जाता है, उदयपुर की सेही जल सुरंग के माध्यम से पानी इसमें डाला जाता है। ठीक है, अब देखो ये नदी हमारी खारी नदी है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि खारी नदी हमें तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र का हिस्सा मिलता है बेटा। 2 खारी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये खारी आपकी तीसरी आ गई। एक खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, तुरतमती, बांडी नाला, खारी खंडेला, हाँ राजस्थान की पहली जल, खारी खंडेला, रूपनगढ़, तुरतमती, बेंडा नाला, खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, तुरतमती, बांडी नाला, खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, तुरतमती, बांडी नाला, खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, तुरतमती, बांडी नाला। तो आपके एक जो खारी है वो कहां गिरी थी? वो खारी आप लोगों को सांबर झील में आंतरिक जल प्रवाह की। एक खारी थी बेटा, वो खारी किसकी थी? जो आपके बिजरावल की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होने के बाद वो किसकी सहायक थी? वो बनास की थी। और एक खारी आपके सामने ये रही, ये खारी का उद्गम हो रहा है, वो ध्यान रखें आप, शेरपुरा गांव से हो रहा है। कौन से गांव से? शेरपुरा गांव। और शेरपुरा गांव सिरोही से उद्गम हो रहा है और अपना जल कहां ले गई? जालोर में ले गई। क्या मेरी बात को समझ गए? तो आपकी खारी नदी है जो आपको 3 प्रकार के अपवाह तंत्र में देखने को मिलेगी, और ये नदी हमारी कौन सी होगी? सागे होगी। क्लियर? तो ये आप लोगों के, अब छोटा सा पार्ट हमारा बचा है, वो है आप लोगों के साबरमती, पश्चिम बनास। जरा देखिए, यहां हम लोग बात करेंगे, इधर देखिए आप लोग, यहां पे ये हमारा सिरोही है, ये सिरोही इलाका है। हमारे पास 2 नदियां हैं। एक नदी हमारी बनास थी, जो बनास नदी इस तरीके से उद्गम होने के बाद ऐसे ऐसे गई,
ये नदी हमारी बनास है, बनास, और ये बनास नदी पूर्व की तरफ बह रही है, ये बनास नदी पूर्व की तरफ बह रही है, और यहां हमारे पास ये एक बनास है, यहां से निकलती है, ये बनास हमारी पश्चिम बनास है। इस बनास को नाम दिया पश्चिम बनास नदी, क्योंकि पश्चिम की तरफ बह रही है और पश्चिम बनास नदी है। तो ध्यान रखिए, पश्चिम बनास नदी जहां गिरेगी ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और गुजरात में इसी नदी के आधार पर एक नाम लिखा है, वो नाम है बनासकाठा। गुजरात का बनासकाठा जिले में ये राजस्थान से प्रवेश करती है, गुजरात के बनासकाठा, गुजरात के बनासकाठा जिले से ये प्रवेश करती है, और एक कच्छ की खाड़ी है, इसका जल जाएगा, वो जल कहां जाएगा, अरब सागर में। तो हमारे पास बनास नदी अलग है बेटा, और पश्चिम बनास अलग है। पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो स्थान है हमारा नया सानवाड़ा। कौन सा है, नया सानवाड़ा। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा, राजस्थान क्लासेस वाला, नया सानवाड़ा। ये नया सानवाड़ा कहां पड़ता है, सिरोही। नया सानवाड़ा सिरोही से इस नदी का उद्गम होता है। यहां पे सिरोही जिले में दो बांध कभी आपसे पूछा जाए, एक बांध है कोडरा बांध। सिरोही जिले में यहां पे दो बांध है, सिरोही जिले में दो बांध है। इस पे नंबर एक बात करेगा कोडरा बांध, माउंट आबू अभ्यारण्य में जो जलापूर्ति करता है वो कोडरा बांध है, और दूसरा है एक हमारा बनास बांध है, बनास बांध। कौन सा बांध बेटा, बनास बांध। कौन सा बांध, बनास बांध। दूसरा बात, आपने कभी पढ़ा हो गुजरात का ढीसा नगर, 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 गुजरात का ढीसा नगर। तो गुजरात का जो ढीसा नगर है, गुजरात का जो ढीसा नगर है वो आप लोगों के यहीं बनास नदी के किनारे बसा हुआ, पश्चिम बनास के, हाँ आबू का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अपन लोग। अब देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास एक बची, वो हमारे पास में वो नदी कौन सी है, तो वो नदी हमारे पास में है साबरमती। आपका मानचित्र यहां मैप नहीं है, कोई बात नहीं, देखिए बता दूं, वैसे बता दूं आप लोगों को, साबरमती नदी है। साबरमती नदी, साबरमानसी वाकल, ये पूछे कभी आप लोगों से, ये राजस्थान का मानचित्र आप लोगों को, और बिल्कुल आप लोगों के यहां उदयपुर वाला बेल्ट है। कौन सा, उदयपुर। उदयपुर से यहां पे हमारा दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी जो 5 जलधाराओं के रूप में निकलती है, और वो 5 जलधाराएं बताते हैं गुजरात में जाके एक हो जाती है, ठीक है, 5 जलधाराएं। तो ये नदी है हमारी, इस नदी को कहते हैं बेटा साबरमती नदी। और साबरमती नदी अपना जल ले जा रही है, वो कहां जा रही, ध्यान रखें आप लोग, वो खंबाती खाड़ी में। और खंबाती खाड़ी किसका हिस्सा है, वो ध्यान रखें आप लोग, अरब सागर का। यहां पे आपसे पूछे गांधी आश्रम, गुजरात का गांधी आश्रम है ना, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद नगर, अहमदाबाद नगर, अहमदाबाद नगर, ये सब कहां स्थित है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये साबरमती नदी किनारे। और साबरमती की एक सहायक नदी है बेटा, वो कहलाएगी वाकल, वाकल, ये ध्यान रखिए आप लोग। और एक हमारी मानसी वाकल, कभी आपसे पूछे बेटा तो ध्यान रखिए आप लोग, ये उदयपुर जिले के आप लोगों के है, और देवास जल सुरंग उदयपुर के झीलों में पानी डालता है। तो साथियों ये आप लोगों के बेटा नदी वाला टॉपिक था, बहुत शानदार,